लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आप सभी का अपने YouTube पर स्वागत करता हूं। श्रोताओं, 5 दिवसीय दीपोत्सव के पावन पर्व की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य हो, मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। श्रोताओं, आज मैं आपको जो 5 दिवसीय दीपावली का पावन पर्व है उसमें आप लोग कैसे अपने से आसानी से पूजा कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए दिवाली पर, वो मैं आपको आज बताने का प्रयास करता हूं। तो श्रोताओं, सबसे पहले आज जो पावन पर्व है धनतेरस का, जिसको सबसे पहले त्रयोदशी जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जिस दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय के लिए हो, उस दिन धनतेरस का पर्व होता है। और इस बार जैसे आज आपके 2 तारीख को ये पावन पर्व है जो दिन में 11:30 बजे से शुरू हुआ है। बाकी मुहूर्त के बारे में आपको इससे पहले के वीडियो में विस्तार से आपको बताया हुआ है, जो आपको आई बटन में ऊपर आपको उपलब्ध होगा। मैं सबसे पहले आज आपको बताता हूं कि आखिर हम धनतेरस का पर्व मनाते क्यों हैं। तो श्रोताओं, जो धनतेरस का पर्व है, इस दिन देवताओं के जो चिकित्सक थे भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं भगवान विष्णु के मुख्य अवतार में से एक अवतार भी हैं, 24 अवतारों में से। जब आपने कथाएं सुनी होंगी भागवत में, देवता और दैत्यों के बीच में संग्राम हुआ, समुद्र मंथन का कार्य हुआ और उस समय में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुई थी, जिससे उन्होंने देवताओं को बचाया था। उसी पर्व को चिकित्सा क्षेत्र के लोग मनाते हैं। विशेष रूप से चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों के लिए पावन पर्व होता है भगवान धन्वंतरी की जयंती का। और इसको हमारा जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उसने आयुर्वेद दिवस के रूप में भी इसको घोषित किया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के आए थे, इसीलिए उस दिन बर्तन आदि खरीदने की परंपराएं हैं। ऐसी भी लोक मान्यता है कि जो हम कोई भी खरीदारी करते हैं उससे 13 गुना वृद्धि होती है। जैसे आप लोगों ने देखा है, सोना चांदी आदि खरीदते हैं। चांदी क्योंकि वह चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा संतोष का प्रतीक होता है। तो आपके जीवन में स्वास्थ्य का भी अच्छा होगा तो आपके जीवन में संतोष होगा। अगर आपके जीवन में संतोष होगा तो आपका पूरा का पूरा जीवन सुखी होगा। अगर पूरा जीवन सुखी होगा तो आपका स्वास्थ्य भी सुखी होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष को सबसे पहले आगे रखना चाहिए। जो कुछ भी हम हैं वह आज प्रभु की दया से हैं, उसको भगवान का धन्यवाद समझना चाहिए, भगवान की कृपा समझनी चाहिए। इस बात का जीवन में हमेशा व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। इसलिए धनतेरस का जो पावन पर्व है, जिसको हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के रूप में मनाते हैं, तो श्रोताओं, इस दिन जो हम लोग खरीदारी करते हैं, बर्तन हैं आदि अन्य जो का आप लोग खरीदते हैं, उसके साथ साथ में गणेश और लक्ष्मी जी को आप लाते हैं। उसके साथ साथ में आप लोग कई लोग जो धन की पोटली बनाते हैं, उसके लिए कौड़ी लाते हैं, उसके लिए गोमती चक्र लाते हैं, धनिया आदि लाते हैं। ये सब चीज आज के दिन में खरीदारी का विधान है। इसी दिन भगवान यम का पूजन भी होता है। श्रोताओं, इसके बारे में एक कथा आती है कि एक बार एक राजा हुए हेम,
उनकी बड़े तप के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, और जब पुत्र का नामकरण संस्कार आदि हुआ तो ज्योतिषियों ने जब कुंडली का निर्माण किया, उस बालक की कुंडली को देख करके बताया कि जिस दिन इस बालक की का जब विवाह संस्कार होगा, विवाह संस्कार के ठीक चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को विचार करके राजा हेम बड़े चिंतित रहते थे, और राजा हेम ने अपने पुत्र को ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी प्रकार से स्त्रियों की उस पर छाया भी न पड़े। लेकिन भगवान की जो माया होती है, भगवान जो करना चाहते वो होता है। और एक बार क्या हुआ कि वहां पर एक राजकुमारी उधर से निकली, और एक दूसरे को हेम के पुत्र ने और इस राजकुमारी ने एक दूसरे को देख लिया। देख करके एक दूसरे पर आकर्षित हो गई, और इन लोगों ने गंधर्व विवाह कर लिया। और ये बात ठीक जो विधि का विधान था, जो पहले ज्योतिषियों ने गणना की थी कि चौथे दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे चौथा दिन हुआ विवाह का, यम के दूत आए और इस हेमपुत्र को ले जाने के लिए। ये राजकुमारी विलाप करती है, रोती है, और उसके विलाप को सुनकर के जो यमदूत थे वो भी बड़े द्रवित हो गई, दुखी हो गई। उन्होंने भगवान यम से पूछा, यमदूत ने, हे भगवान, क्या कोई ऐसा संसार में उपाय नहीं कि व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सके? यम ने कहा था कि देखो, हम तो जैसी भगवान की लीला होती है, हम तो सिर्फ उस कार्य को करते हैं, हम माध्यम हैं। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचना चाहता है, उसको कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यम का पूजन करना चाहिए, यम का भोजन दक्षिणा आदि देनी चाहिए, जिससे यम प्रसन्न हो और अकाल मृत्यु से व्यक्ति बच जाए। इसीलिए कार्तिक जो त्रयोदशी होती है कृष्ण पक्ष की, उसी दिन श्रोताओं यम का पूजन भी होता है। अपने घर के आप बाहर दक्षिण की तरफ करके उस दिन यम का दीपक जलाना चाहिए। उससे जो अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु की बाधा दूर होती है, इसलिए यम का पूजन करना चाहिए। श्रोताओं, उसके बाद आती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं, हमारे उत्तराखंड में उसको बड़ी भगवान बोलते हैं। उस दिन भी यम का पूजन होता है। भगवान उस दिन नरक चतुर्दशी उसका नाम है, उस दिन भी यम का पूजन होता है। और उस दिन रात्रि के समय में, संध्या के समय पर 4 मुख का दिया, माने एक दिए पर 4 बत्ती लगा करके, और चारों तरफ उसके पूर्व पश्चिम उत्तर चारों तरफ उसके बत्ती जलनी चाहिए, और वो दिया घर के बाहर रखना चाहिए। श्रोताओं, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने घर में जो भी जब दिए जलाते हैं घर के बाहर, उन दियों को अंदर से जला करके कभी बाहर मत ले जाएं, बल्कि आप अंदर से व्यवस्था करके ले जाए, तेल दिया आदि ले जाए, और घर के बाहर ले जा करके ही उस दिए को जलाना चाहिए। अंदर से जब हम जलता हुआ दिया बाहर ले जाते हैं, घर के बाहर यानी अपने गेट के मुख्य गेट के बाहर जब ले जाते हैं, तो उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। उसके बाद श्रोताओं, उस दिन हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें तो उस दिन लोग दिन में अपने पशुओं को, गाय भैंस बकरी आदि जो पालते हैं, उनका पूजन करते हैं। दिन में लोग प्रसाद बनाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, और मुख्य रूप से उस दिन पशुओं की दिन में लोग पूजा करते हैं, उनको अन्न देते हैं, नमक देते हैं। और रात्रि में जैसे मैंने बताया उस दिन यम का पूजन होता है। फिर तीसरा जो दिवस होता है, जिसको हम महालक्ष्मी पूजा बोलते हैं, उत्तराखंड में उसको छोटी दिवाली, छोटी भगवान बोलते हैं। कैसे दिवाल भगवान? तो उसको उस दिन में जैसी पूजा होती है, पशुओं की पूजा उत्तराखंड में करते हैं। शाम के समय में उस दिन महालक्ष्मी पूजा का विधान होता है। मुहूर्त मैंने आपको पहले वीडियो में बताए, जिसको आपने पहले देखा भी होगा, आपको आगे ऊपर भी उपलब्ध है। उसमें जो मुहूर्त बताया है, उस दिन श्रोताओं गणेश लक्ष्मी का पूजन मुख्य रूप से होता है। और गणेश लक्ष्मी को जब आप स्थापित करें तो गणेश जी के दाएं तरफ लक्ष्मी जी होनी चाहिए। कई बार मैं जब लोगों के घरों में जाता हूं तो लोगों ने मन मूर्तियां गणेश जी के बाएं तरफ लक्ष्मी जी को रखा होता है,
तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उस दिन खेल बतासे लावा, श्रोताओं खेल बतासे आदि आप जो लाते हैं बाजार से खिलौने, उस भगवान मां लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके साथ साथ में आप लोग, कई लोग धन की पोटली बना करके रखते हैं अपने, जहां पर आप खजाना रखते हैं, पैसे फाइल आदि रखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, आप उसको अगर बनाना चाहें आप कैसे उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए होनी चाहिए आपके पास 11 कौड़ी, 11 गोमती चक्र, 11 या 21 कमल गट्टे, पीली सरसों, धनिया और हल्दी। कुछ उसमें सिक्के भी आप रख दें, चाहे अगर हो तो 11 सिक्के डाल दें। इस प्रकार इसको बना करके किसी लाल या पीली थैली में रख करके, और आप उसको अपने धन के स्थान जहां पर आप धन रखते हैं, अगर वहां आप रखते हैं इसको, तो ये क्योंकि ये कुबेर के लिए बनता है, इससे निरंतर उन्नति होती है धन धान्य आदि की। ये आपको बता रहा हूं, अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लक्ष्मी पूजन के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्त्रोत का पाठ, महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप, जिसको हम लक्ष्मी गायत्री बोलते हैं, ये चीजें, कुबेर का मंत्र, कुबेर मंत्र का जाप, ये सब चीजें नहीं। तो अगर आपको कुछ ना आता हो, आप लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ करें, 1, 11, 21, 51, 108, इस तरह से पाठ होते हैं। इन्हीं से लोग यंत्रों को सिद्ध करते हैं, कनकधारा स्त्रोत्र से, श्री सूक्त के पाठ से। इसके करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य आदि की हमेशा बरकत होती है, उन्नति होती है। आप लोग भी करना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। कई लोग उसी दिन कनकधारा स्त्रोत्र का से और श्री सूक्त के पाठ से हवन कर्म करते हैं, लक्ष्मी गायत्री से हवन करते हैं। आप भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से जैसे आप पूजा करते हैं, गणेश और लक्ष्मी का पूजन करें। उसके साथ साथ में घर में उस दिन जब आप लक्ष्मी पूजा करें, तो उसमें कम से कम 11 या 21 दिए जलाएं। उन दियों से ही भगवान का पूजन करें। और वो जो 21 दिए आप जलाएं, तेल के होने चाहिए, सरसों के तेल के। और उन दियों को फिर पूजा के बाद आप उठा करके अपने घर में जहां जहां भी आपके स्थान है, सुरक्षित स्थानों में आप रखें। और उन जलते हुए दियों को घर के बाहर बिल्कुल मत ले जाएं। अपने घर के अंदर, माने अपने बाउंड्री, माना आपका घर आगे गेट है तो आप उस गेट के अंदर, आप पूरे घर में आप ऊपर नीचे कहीं भी आप रख सकते हैं। हर कमरे में उस दिन दिया हो, उजाला हो, कहीं अंधेरा उस दिन घर में ना हो, क्योंकि प्रकाश का पर्व है, उत्साह के साथ उसको मनाना चाहिए। तो आप भी ऐसे दीपावली का पावन पर्व मना सकते हैं। उसके साथ साथ में जितने उत्साह के साथ आप करना चाहें, भगवान का जितना भव्य आप श्रृंगार करना चाहें आप कर सकते हैं, फूलों से, अन्य चीजों से। वो आपकी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। श्रोताओं, फिर उसके बाद अगले दिन, जिसको हम पड़ेवा बोलते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्षी प्रतिपदा, उस दिन होती है भगवान गोवर्धन की पूजा। और श्रोताओं, आपने कथाओं में, भागवतों में सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अनेक प्रकार से गोकुल पर विपत्तियां आ रही हैं, सबको लेकर के वृंदावन में गए थे। और वहां इंद्र का घमंड भी चूर किया था। वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण ने सबको प्रेरित किया था गोवर्धन की पूजा के लिए, स्वयं गिरिराज बनकर के, और जो 56 भोग बने थे उनका भक्षण किया था। इंद्र का अहंकार चूर किया था जब प्रसाद की थी इंद्र ने। तो श्रोताओं, उस दिन कई लोग घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन की रचना करते हैं, उसका पूजन करते हैं। साथ साथ में जो लोग चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, उसी दिन चित्रगुप्त की पूजा होती है। और चित्रगुप्त की पूजा करने से व्यक्ति को बुद्धि का विकास होता है। तो उस दिन विशेष करके कलम और दवा की, लेखनी की पूजा होती है। जो वित्तीय संस्थान से जुड़े हुए लोग होते हैं वो विशेष रूप से इस कर्म को करते हैं। श्रोताओं, फिर 6 नवंबर को भैया दूज का पावन पर्व होगा।
और भैया दूज के दिन स्वयं भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि यमुना और यमराज दोनों ये आप भाई बहन हैं, उस दिन मिलने जाते हैं। और उसी परंपरा के अनुसार लोग भैया दूज का जो पर्व भाई बहन को टीका का पर्व है उसके रूप में मनाते हैं। उस उत्साह के साथ में मनाना चाहिए, एक दूसरे की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। और उसी दिन उत्तराखंड की 4 धाम जो यात्रा है उसका धीरे धीरे विश्राम होने लगता है। पहले यमुना जी के कपाट उस दिन बंद हो जाते हैं। इस वर्ष में उसी दिन भगवान जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हिमालय में बसा हुआ भगवान केदार का तीर्थ है, और केदारनाथ के धाम भी श्रोताओं के लिए 6 महीनों के लिए अगले बंद हो जाएंगे। तो श्रोताओं, ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप में कि आप कैसे कैसे दिवाली की पूजा कर सकते हैं आप करें, और अपने घरों में सुख संपत्ति ऐश्वर्य हो। साथ साथ में, क्योंकि दिवाली का पर्व है, हर जगह दिए जलाने हैं, पटाखे लोग जलाते हैं, तो सावधानी उस बात की साथ में जरूर रखें, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए सावधानी के साथ में आप जब दिए जलाएं, आप पूजा करें, आप पटाखे जलाएं, तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसमें आप सावधानी रखें, बच्चों को दूर रख करके, और बड़े उत्साह उमंग के साथ में अपने त्योहारों को मनाना चाहिए। ये दुनिया के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए कि इससे ऐसा होता है वैसा होता है, क्यों करना चाहिए। भगवान ने हमको अपने त्योहारों को अपने धर्म के अनुसार हमको अपने त्योहार मनाने चाहिए, उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो आप भी मनाएं दीपावली की 5 दिन का पावन पर्व। उसके बाद आगे आएगी देवोत्थानी एकादशी, वो भी दिवाली का ही एक पर्व माना जाता है, और उसको मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो जो इसमें भगवान राम आए थे वापस अयोध्या, इसलिए इस पावन पर्व को मनाया जाता है दीपावली की उसी उत्साह के साथ में। जैसे आजकल आप देख रहे हैं अयोध्या में क्या भव्यता बनी है, इसी प्रकार अपने घरों को भी भव्य बनाए, दिव्य बनाए, और मनाए अपने त्योहार को। तो श्रोताओं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा धार्मिक विषय पर आपको बताने का। और उसके साथ साथ में अपने अन्य इष्ट मित्रों को, दोस्तों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी आपको जानना हो धार्मिक विषय में तो आप कमेंट में लिखें, जिससे मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। तो श्रोताओं, उसके साथ साथ में आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए श्रोताओं, आपको दीपावली की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।